कल से या आगे से मान लो खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, डर लगेगा या नहीं लगेगा? कल से सब बंद। नहीं हो, एक दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, 10 दिन नहीं मिले, 7 दिन नहीं मिलेगा, तब डर नहीं लगेगा? ये जो डर आएगा, लगेगा या लगता है ऐसी किसी भी परिस्थिति में, ये डर क्यों लग जाता है? जो हम हैं अभी, जिसको कह रहे हैं हम, इसमें इसको लेकर के तो डर नहीं लगता है। नहीं, ये घिस जाएगा, उड़ जाएगा, इसके विषय में कुछ आता है क्या? ऐसा शरीर से ही लगता है। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये लगता है क्या? नहीं, खत्म हो जाएंगे ना। हाँ, समाप्त हो जाएगा, शरीर सूख जाएगा या कम हो जाएगा, ये यहाँ थोड़े रहते हैं। नहीं, उसमें शरीर की चिंता कहाँ होती है? इस शरीर का क्या होगा, यहीं तक थोड़े रहते हैं। इससे आगे एकदम चले जाते हैं, मर जाएंगे। मतलब कोई भी बड़ी विपत्ति जिसका कि निदान संभव नहीं दिखता है, तो उस अवस्था में और कुछ नहीं होता है, केवल कि बस मर जाएंगे। रोग हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, परिस्थिति जिस पर नियंत्रण की संभावना हट गई, बस नहीं। वही ये जैसे खाने के विषय में, भोजन के विषय में ऐसी हो जाए, सारी संभावना बंद होने पर शरीर की चिंता नहीं होती ना। शायद एक आशा नहीं, इस रूप में ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये सूख जाएगा, ऐसा तो नहीं रहता है ना। एकदम हट जाते हैं ना इससे। हाँ, यानी कि वो विषय ही बदल जाता है। हानि यद्यपि इसकी होनी है, शुरू जो होगी, खाएंगे नहीं पिएंगे तो बल तो इसमें कम होगा ना। पहले तो चलना उठना फिरना जो होगा, काम जो बंद होंगे, पहले तो इसके होंगे। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं रहता है। थोड़े से बैठना पड़ेगा, काम नहीं होगा तो चिंता नहीं होता है। लेकिन इसको छोड़ के एकदम चले जाते हैं कि फिर तो रहना ही नहीं होगा। तो ये जो ज्ञान होता है, ये जो भय है, यही एक हेतु है कि हम शरीर से अतिरिक्त भी कुछ हैं। क्योंकि चिंता की अति मात्रा में हम शरीर से अलग सोचने लग जाते हैं, अतिरिक्त सोचने लग जाते हैं, शरीर तक नहीं रहते। यदि हम केवल शरीर ही होते तो विषयांतर में नहीं जाते, फिर घूम फिर के इधर उधर उलट पुलट के इसमें ही रहता, यहीं तक रहते कि या तो पैर कम हो जाएगा या हाथ कम हो जाएगा, सिर छोटा हो जाएगा, कान बड़ा हो जाएगा, जो भी होता, पेट सूख जाएगा, जैसी भी होती चिंता शरीर विषयक रहनी चाहिए थी। केवल शरीर होते तो बाहर नहीं जानी चाहिए थी चिंता। लेकिन वो चिंता निश्चय से शरीर से हट जाती है, शरीर नहीं रहता है विषय। तो ऐसा होने से ही सिद्ध होता है कि वस्तुतः हम कहीं और पहुंच जाते हैं, शरीर से अन्यत्र। शरीर से भिन्न किसी और को हम सूक्ष्म रूप में मान रहे हैं। है कुछ जो कि नहीं रहेगा, शरीर तो रह ही जाएगा,
लेकिन ये रहा हुआ भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा। रहेगा यही मतलब। नहीं, वही इसीलिए रहता है कि रहने की जो बात है ना, शरीर तो रह ही जाता है, ये इसको तो मना नहीं कर सकते। कुछ भी होने के बाद भी ये नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं, कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता है। जिसको कहीं मर गया, कट गया, जो भी हुआ सब होने पर भी ये तो दिखता ही रहता है, ये तो जाता ही नहीं है कभी। तो इसके बारे में इसीलिए नहीं होता है कि ये नहीं रहेगा। लेकिन अनुभूतियाँ बंद होनी है सब, यानी जो ज्ञान होना है ये बंद होना जरूरी है, और ये बंद होना नहीं है। तो इसलिए होता है कि इसको तो अब मना कर नहीं सकते, क्या होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ होने लायक नहीं रहते हैं फिर। इससे हम अर्थापत्ति लगा लेते हैं। हाँ, यानी इससे भिन्न कुछ और हैं जो कि नहीं रहेगा। लेकिन इतना भी स्पष्ट नहीं होता है कि दो अलग होंगे, दो हो करके। दो हैं इस कारण से एक अलग हो जाएगा और ये रह जाएगा, ये तो रह जाएगा। लेकिन उसके आगे और कोई ज्ञान नहीं होने से वो रह सकता है, ऐसी कोई कल्पना नहीं होने से फिर वो डर में बदल जाता है, पता नहीं क्या होगा, यानी समाप्त हो जाए। पता नहीं मतलब समाप्त ही हो जाएंगे, नहीं रहेंगे हम। यहाँ फिर हम अपने पर आ जाते हैं, यानी शरीर से अपने को अलग हम मान लेते हैं। अगर नहीं मानते तो ये विरोधाभास नहीं होता, ये तो रह जाएगा, हम चले जाएंगे, हमको जाना पड़ेगा। हर समय यही होता है, हम ही जाएंगे, शरीर जाएगा ये नहीं होता है। इससे संबंधित कभी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है ये जाएगा। हाँ, दूसरे के बारे में तो लगा भी लेते हैं, ये नहीं रहेगा, तो दोनों जोड़ लेते हैं। तो उसमें कारण होता है, उसको तो मार पीट के जला देंगे, उसको गाड़ देंगे, उसके बाद वो नहीं रहेगा, वहाँ तक जोड़ लेते हैं। लेकिन अपने बारे में ऐसा नहीं जोड़ते हैं, अपने लिए इसको तो छोड़ देते हैं, जो होगा होगा, इसका तो क्या करना। लेकिन हम नहीं रहेंगे, हमको जाना पड़ेगा, ये जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान होना है वो निराधार नहीं है। ऐसा जो हम सोच लेते हैं, ऐसी जो बुद्धि हमारी उत्पन्न हो जाती है, वो वस्तुतः निराधार नहीं, काल्पनिक नहीं है केवल। ऐसा होता है क्योंकि हमारा ज्ञान या अनुभूति बंद होने से पहले पहले इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, ये ज्ञान होता रहता है। इसका लोप हम नहीं देखते हैं। यानी कि जब हम मरने लगेंगे या मर जाएंगे, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने पर, या कोई जब मर रहा होता है तो उस समय ऐसा नहीं दिखता है कि इसका हाथ खत्म हो गया अब इसलिए मर रहा है, इसका पैर खत्म हो गया, लुप्त हो गया इसलिए मर रहा है, ये इसका सिर लुप्त हो गया इसलिए अब ये मर रहा है। ऐसा कोई नहीं देखते हैं ना कुछ, बल्कि ये देखते हैं ये तो ऊपर से तो सारा ही ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। लेकिन फिर भी वो चल नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, जो कर रहा था, सुन जान रहा था, प्रतिक्रिया जो कर रहा था वो नहीं रहा, ये ज्ञान होता है अपने को। ऐसा ही देखा है हमने। तो इस कारण से क्या होता है, फिर अपने ऊपर उसी आधार पर अनुमान करते हैं ऐसी घटना घटने पर कि ये तो रह जाता है, ये जाता नहीं है, लेकिन जाता तो है कोई। तो इस कारण से और कोई नहीं,
हम ही जाते हैं, फिर जो कि सोच रहे हैं हम ही नहीं सोच पाएंगे। तो ऐसी जो अनुभूति होती है ये बताती है या सिद्ध करती है कि हम वस्तुतः केवल शरीर नहीं है, शरीर से भी अतिरिक्त कुछ हम हैं। हमारे और शरीर के बीच में ये भेदक ज्ञान है, हेतु या सिकुड़े की चेतना है। सिकुड़ना अलग बात है, नहीं रहना अलग बात है। हाँ, उसको भी तो लगता होगा ना मरते समय व्यक्ति को। हाँ, लेकिन हमें नहीं दिखता है वो चीज़। नहीं, मरने से पहले वो थोड़े मोड़े ही देखता है, नहीं चलो हाथ पाँव चलना वलना बंद हो गया, लेकिन ये नहीं रहा, ये नहीं होता है ना ज्ञान कभी। उसको ऐसा उत्पन्न ज्ञान होगा ही नहीं। हमें तो होता है। हमें कैसे होगा, हमको तो दिख रहा होता है कि है ये तो हाँ, अभी। है। हाँ लेकिन ये ज्ञान हो जाता है तो इससे शरीर रहेगा, इतना तो हो जाएगा हमारा। हाँ, लेकिन लेकिन इतना होने के बाद भी फिर अब जानने लायक नहीं रहेंगे, ये आ जाता है ना फिर। क्योंकि वो नहीं जान पा रहा इसलिए। हाँ, तो इसकी तो विद्यमानता रह गई, ये लुप्त नहीं हुई पूरी, लेकिन जानने या अनुभव करने की जो रही स्थिति वो नहीं रही। तो अब यानी एक ही आश्रय में ये विरोधी स्थिति नहीं हो सकती। दो आश्रय इसके हैं, एक तो जाने वाला है और एक रहने वाला है। जाने वाला और रहने वाला दोनों एक नहीं हो सकते, विरोधी स्थिति होती है ये। तो इससे फिर हम अनुमान लगाते हैं कि नहीं ये तो रहेगा, तो इसका मतलब हम ही जाएंगे। दो में से एक को जाना तो है, कोई न कोई तो जाता है, पर अब जो रह रहा है इसका मतलब इससे भिन्न वाला जाता है। तो ये मृत्यु का जो भय होना है ये भी एक हेतु है कि हम शरीर से कोई पृथक पदार्थ हैं, नहीं केवल हम शरीर ही हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि चलो अब ये तो मरने की स्थिति में ही होगा, तो क्या हम तभी तो बैठे रहें अनुभूति करने के लिए, मरते समय ही अपना पृथकता का ज्ञान करें या अब भी करें। तो वो ज्ञान तो काम करेगा नहीं, करता नहीं, वो तो सबको होता ही है। जाने से पहले अब मैं जा रहा हूँ, ये ज्ञान तो सबको होता है, और अपने को भी पता नहीं कितनी बार हुआ ही होगा। जब भी गए होंगे ज्ञान तो हुआ होगा, लेकिन वो काम तो नहीं कर रहा है आज भी। हम इससे पृथक हो रहे हैं, ये ज्ञान नहीं होता है। जा रहे हैं ये तो होता है, लेकिन इसको छोड़ के जा रहे हैं या इससे पृथक हो रहे हैं, दोनों, ऐसा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वो तत्व ज्ञान में नहीं आता है। तत्व ज्ञान में होगा कि दोनों के रहते हुए ही ये ज्ञान हो जाए कि हैं दोनों और अलग अलग हैं। इस स्तर का जो ज्ञान होगा वो वस्तुतः विवेक बनेगा। तो वैसा ज्ञान करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो अब वर्तमान काल में ही होगा, फिर वो मृत्यु के निमित्त से नहीं हो पाएगा। ये भी है हेतु, कारण है, बुद्धि तो बनाता ही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त यही होगा कि हम वर्तमान रहते हुए ही जाने कि हम दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। अब इसके लिए है कि शरीर से ऐसे कर्म होते रहते हैं, अनेक सारे कर्म, जो कि शरीर के लिए नहीं होते। उदाहरण के लिए अभी आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये बैठना कर्म शरीर से हो रहा है, लेकिन आप क्या यहाँ शरीर के लिए बैठे हुए हैं? अभी शरीर को कोई लाभ हो रहा है अभी बैठने से? जिस निमित्त से बैठे हुए हैं उससे शरीर को कोई लाभ नहीं है यहाँ।
इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है, कुछ मिल रहा है या सिद्ध हो रहा है, लेकिन शरीर के लिए नहीं हो रहा है ये कुछ भी। तो अब ये दो हुए ना फिर आश्रय। प्रयोजन सिद्ध हो रहा है लेकिन शरीर के लिए नहीं, तो फिर जो शरीर से भिन्न है उसके लिए होगा ये। कोई अगर नहीं होता तो फिर प्रयोजन होता किसका पूरा? यानी जो हम बैठ रहे हैं ये निश्चित है कि कुछ मिल रहा है, कुछ अंतर आ रहा है तभी बैठ रहे हैं। ऐसे हम नहीं बैठते यहाँ, और बैठे हुए हैं शरीर से, और शरीर के लिए कुछ हो नहीं रहा है। तो अब ये फिर ये हेतु हो रहा है कि ये जो कुछ स्फूर्ति कर्म है, ये जो ज्ञान हो रहा है जिससे हमारा कुछ कहीं और काम हो रहा है, तो वो और ये जो बैठे हुए हैं शरीर जो है एक नहीं है, दोनों अवश्य भिन्न भिन्न हैं। ऐसे पैर से चल करके आए और गए, यहाँ से अभी मान लो उठ करके जाएंगे तो पैर से चल के जाएंगे, तो वो वहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पैर को क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा इसको? पैर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन काम तो पैर ही करेगा, उसी से तो चल के जाएंगे ना। लेकिन वहाँ जहाँ पर जाएंगे वहाँ कुछ भी नहीं है पैर के लिए। बिस्तर में जाएंगे वहाँ बेचारा पैर क्या करेगा, इसको कुछ नहीं मिलना है, पड़ा पड़ वहीं फैल जाएगा बस जाके, इसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन काम इससे होगा। पर क्या ये जाना निरर्थक होगा? यहाँ से जो जाएंगे उठ करके जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ जाना क्या निरर्थक होगा? कुछ तो प्रयोजन सिद्ध होगा ना। लेकिन पैर से जाएंगे, पैर का क्या होगा? पैर का कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रयोजन वहाँ सिद्ध होगा। तो वो जो सिद्धि होगी फिर किसी की तो होगी, पैर से भिन्न की तो होगी। ऐसे हाथ से कितने सारे काम अभी लिख रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, इससे हाथ को क्या मिलेगा? इतने घंटे तक कर रहे हैं इसको कुछ भी नहीं मिलना है उससे, लेकिन कर यही रहा है। जिससे ये कर्म हो रहा है उसके लिए बिल्कुल नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना, उसके लिए तो है ही नहीं कर्म, और ये कर्म निरर्थक भी नहीं है। यूं ही हो रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है ये भी नहीं है, कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन इतना निश्चित है कि इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, हाथ के लिए। जैसे लेखनी से लिख रहे हैं, लेकिन लेखनी के लिए कुछ नहीं है, वो लेख किसी काम का नहीं है उसके लिए। तो वैसे हाथ के विषय में भी यही है नियम कि हाथ के लिए भी कुछ नहीं है ये लेख लिखना जो है। लेकिन ये लेख है सार्थक, इसी का तो प्रयोजन हो रहा है सिद्धि से। तो हाथ का तो नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे का प्रयोजन हो रहा है, इसका मतलब। तो इससे हुआ कि हाथ से कोई भिन्न और है जिसका कि प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है। तो काम करते समय, लिखते आदि समय जैसे हाथ के लिए कुछ नहीं हो करके भी वह होना जो है वो सार्थक है, तो हाथ से भिन्न के लिए ही है। ऐसे चलना है, पैर के लिए नहीं है, वो वहाँ तक पहुँचना जो भी है वो पैर के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी पहुँचना सार्थक है। तो इसका मतलब पैर से भिन्न के लिए है, वो पैर से कोई भिन्न कोई है। ऐसे कोई रूप देखते हैं, कुछ दिख रहा है ये, अब इससे आँख को क्या होगा? कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी ये दिखना निरर्थक नहीं है, कुछ तो हो ही रहा है देखने से। तो किसी का हो रहा है इसका मतलब,
और आँख का नहीं हो रहा है, लेकिन देखना आँख से हो रहा है, पर आँख के लिए नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आँख से देखना हो रहा है, आँख के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन किसी के लिए तो देखना हो ही रहा है। अनुभूति है ये, देखने से किसी का कुछ तो हो ही रहा है। तो अब इस देखने से फिर सिद्ध होता है कि वस्तुतः आँख के लिए नहीं है देखना, लेकिन देखना आँख से है, और ये देखना प्रयोजन सहित है। तो आँख से अतिरिक्त कोई और है जिसके लिए कि ये देखना कर्म सार्थक हो रहा है, जबकि आँख से होता हुआ आँख के लिए सार्थक नहीं है। जैसे भोजन करते हैं, दांत से चबाते हैं, चबाते रहते हैं, वो घंटे तक चबाते हैं, दांत को क्या मिलता है उससे? जीभ को क्या मिलता है उससे? ये खाना पीना पूरा का पूरा जीभ से, दांत से, मुंह से ही होता है, लेकिन वो मुंह के लिए नहीं होता है। लेकिन फिर किसी के लिए तो होता ही है। वहाँ भी यही बात है, वो खाना जो हो रहा है, चबाना जो हो रहा है, जीभ से उलटना हो रहा है, वो किसी के लिए तो हो ही रहा है सार्थक, लेकिन उनके लिए नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि उनसे भी भिन्न कोई है। उनसे वो कर्म तो हो रहा है, लेकिन उनके लिए नहीं हो रहा है, पर किसी और का प्रयोजन उससे सिद्ध हो रहा है। इसलिए इस जीव आदि, दांत आदि से भी भिन्न कोई है जिनके लिए कि वो कर्म सार्थक है, और इनके लिए नहीं है, लेकिन इनके द्वारा हो रहा है। ऐसे वो भोजन अब पेट में चला जाएगा, अब पेट को क्या मिलेगा उससे? वो अपने पास तो रखता नहीं है, वहीं रह जाए अगर भोजन, तो क्या होगा? अगले दिन डालने लायक नहीं रहेगा पेट। तो देखने में तो लग रहा है सारा पेट के लिए हो रहा है, लेकिन वो पेट के लिए होता ही नहीं भोजन। वहाँ रखने, वो भी नहीं रख सकता अपने पास, वो भी दूसरे के लिए भेज देता है। तो अब ये हुआ कि पेट भी अपने लिए नहीं खाता है, दांत भी अपने लिए नहीं खाता, जीभ भी नहीं खाता, मुंह भी नहीं खाता, हाथ भी यहाँ तक अपने लिए नहीं खा रहा है, तो पूरा शरीर ही नहीं खा रहा है अपने लिए, फिर खा किसके ले रहे हैं? कौन कहता है कि खाना ठीक नहीं है, इसको रखो अभी? कोई तो कहता है ना खाना चाहिए अभी, ये खाना अच्छा है, इसको खाते रहो, या कभी कहता है नहीं खाना अच्छा है, मत खाओ इसको, जबकि वो शरीर के लिए अच्छा होता है। और कई खाना जैसे करेला है, कुछ भी है, वो जीव के लिए अच्छा लगता नहीं है, फिर भी जीव खाती है। वैसे छोड़ दिया जाए जीव को तो खाएगी क्या करेला? नहीं खाएगी। और मिठाई जो है दांत के लिए अच्छा होता है क्या? पर खूब खाता है। यानी इस शरीर से जो इसके अनुकूल नहीं है वो कर्म भी करते हैं, जो कि होना ही नहीं था। विरुद्ध कर्म अपने लिए कोई करेगा क्या? नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो करता है ये। तो इसका मतलब है कि ये अपने लिए नहीं कर रहा है, इसके द्वारा कोई और करा रहा है। किसी के तो अनुकूल है वो किसी के लिए प्रतिकूल है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। जिसके अनुकूल है वो जिसके प्रतिकूल है उससे बढ़ कर के है, उस पर वो अनुशासन कर रहा है, तभी उनके अपने अनुकूल कार्य जिसका प्रतिकूल है उससे करा रहा है। वो दोनों स्थितियों में प्रतिकूल है। मीठा खाना भी दांत के प्रतिकूल है, फिर भी खा लेता है ये, और करेला जीव के प्रतिकूल है, फिर भी खा लेती है ये। और अनुकूल है चलो वो तो है ही,
लेकिन वैसे कोई भी अनुकूल कुछ रहता नहीं इसके पास। तो इससे होता है कि कोई न कोई यहाँ दो तो हैं, इनके साथ साथ अकेले ये नहीं है। पैर में मान लो कभी कांटा गड़ जाता है, तो पैर को कांटा कब लगता है? जब आँख को नहीं दिखता है कांटा। कभी भी कांटा लगाओ पैर में तो कब लगा है? वो दिखा नहीं है कांटा, यानी आँख को नहीं दिखा या जान नहीं हुआ कि ये कांटा लग सकता है। तो वो ज्ञान पैर में तो नहीं होता है, ये कांटा लग सकता है, ऐसा ज्ञान कभी पैर में नहीं होता है। लेकिन यही पैर कभी कांटे से तो बच जाता है, अधिकतम बचता है, और कभी ये फंस भी जाता है, कांटा इसको लग जाता है। वो कांटा लगना नहीं लगना इस पैर से संबंध नहीं है, जबकि लगता पैर में है। तो कांटे से जो बचना है वो वस्तुतः पैर से संभव ही नहीं था, फिर भी अधिकतम ये बच जाता है। तो अपने निमित्त से तो बच नहीं रहा है, तो सीधी सी बात कोई और है बचाने वाला, और वो बचना ज्ञानपूर्वक होता है। ये नहीं सटना चाहिए इसमें, वो आँख से भी संभव नहीं है। आँख दिखा तो देगी ये कांटा है, लेकिन ये सटने लायक नहीं है पैर से, ये आँख में नहीं होती अनुभूति, वो कहीं और होती है। आँख रोक भी नहीं सकती पैर को, रोकती भी नहीं है कभी। रोकने वाला तो कोई और ही लगता है ना कि नहीं उधर पैर नहीं रखना है। तो इसका मतलब हुआ कि पैर से भी अलग कोई है वो, जो कि पैर को भी नियंत्रित करता है। पैर के हानि लाभ कोई और देख रहा है, पैर नहीं देखता अपना हानि लाभ। पैर से पैर का हानि लाभ नहीं ज्ञात होता है, लेकिन फिर भी पैर की सुरक्षा हो रही है, हाथ की सुरक्षा ऐसी हो रही है, ऐसे पूरे शरीर के बारे में ऐसे ही है। कभी कभी ये पूरा शरीर गड्ढे में गिर जाता है जाके, और ये इनके प्रतिकूल होता है, पर अधिकतम ये बचता रहता है। और ये बचना जो होता है ज्ञानपूर्वक ही होता है, और किसी कारण से नहीं होता है। जैसे ही ज्ञान इसका हटता है तभी ये गिर जाता है। गड्ढे में गिर जाना कहीं भी होता है, मोच आ जाती है, ये गिर जाते हैं, वैसे फिसल के गिर जाते हैं। तो वहाँ ज्ञान नहीं रहता है कि गिर सकते हैं, तब गिरते हैं। अगर ये ज्ञान रहता है कि गिर सकते हैं तब तक नहीं गिरते। इसका मतलब ये जो गिरना आदि होता है वस्तुतः ज्ञान के नहीं होने पर होता है, तो अधिकतम नहीं गिरना होता है। इसका मतलब ये ज्ञान पूर्वक हो रहा है ये बचना, और वो इससे संभव नहीं है। तो वो जो आश्रय है ज्ञान का, वो शरीर का नहीं होकर के शरीर से भिन्न का ही है। इस तरह से शरीर में होने वाली जो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल क्रियाएं हैं वो शरीर से संभव नहीं है, किंतु दूसरों से संभव होने के कारण से फिर ये सिद्ध होता है कि और कोई है जो शरीर से भिन्न है, और वो और कोई नहीं होता है, हम वही हैं। इस प्रकार से ये सब हेतु जो हैं वर्तमान की है, हमारे और शरीर के साथ साथ रहते ही ऐसी अलग अलग अनुभूतियाँ उत्पन्न होती है। तो इनके आधार पर भी हम धीरे धीरे निश्चय करते रहें कि शरीर और हम अलग अलग हैं। इस प्रकार से